बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, खान साहब आज इस्लामाबाद गए थे। रात उन्होंने किताब में भी कहा था कि हो सकता गिरफ्तारी है, कि हुकूमत इस तरह नहीं करती, उनको पता अगर क्या कि जा रहा कुछ ना कुछ मामला करने होते हैं। 8 मुकदमात में उनको ज़मानत मिली है, तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाहौर पहुँच रहे हैं। तो मैं शायद पहुंच चुके होंगे जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं। तो 8 मुकदमात में ज़मानत हुई है। तो नाज़रीन, दूसरी खबर यह है कि जंगीर तरीन ग्रुप की जो है पार्टी जो है वो बन गई है और अनाउंस हो गया है। जंगीर तरीन सदर हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से बनी गई है कि जिन्होंने अदम इस्तेहकाम लाए हैं तो वही इस्तेहकाम पाकिस्तान बना रहे हैं। तो पार्टी बन चुकी है। तो नाज़रीन, बात यह है, पार्टी बन गई। फवाद चौधरी, जलील शरकपुरी और जितने भी टूट टाट के गए थे वहाँ पे चले गए। वो लोग जो सियासत से करारा कश हो रहे थे, वहाँ जाकर उनकी सियासत ऑन हो गई है। तो फवाद चौधरी को शायद वो मरकज़ी इतलात बनाएंगे, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी इतलात बनाएंगे फवाद चौधरी को। ग़ालिबन यही इम्कान मुमकिन है कि उसको बनाया जाएगा। तो नाज़रीन, मसला इस चीज़ का है कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो और जंगीर तरीन के इस्तेक़लाल जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान है, तो वोटर कहाँ से आएगा? 46% इस वक्त ख़वातीन हैं और 54% मर्द हैं, जिसमें से 5 करोड़ से ज़ायद जो हैं वो नौजवान बच्चे हैं, नौजवान हैं। 5 करोड़ से ज़ायद उनकी तादाद है। तो वो 5 करोड़ का वोट कहाँ लेकर जाएंगे? ना तो उन्होंने जंगीर तरीन को देना है, ना उन्होंने नून लीग को देना, ना उन्होंने पीपल्स पार्टी को देना। जंगीर तरीन के पास तो बयानी कोई नहीं है। यह तो ग़ालिबन लगता है कि मुझे जो साजिश हुई है, ये जो जंगीर तरीन की जो साजिश की गई है, वो ग़ालिबन पीपल्स पार्टी को और नून लीग को तबाह करने के लिए साजिश की गई है। कि उनका, क्योंकि अब हक सिर्फ इनका ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी नून लीग का, अवाम का हक ज़्यादा है। अवाम जिधर चाहेंगे उधर वोट देंगे। क्या अवाम इन 2 पार्टियों के लिए बने हुए हैं? क्या एक आदमी जो है वो बिलावल जरदारी है, वो एक पर्ची पे चेयरमैन बन गया, उसकी गुलामी करेंगे? क्या मरियम नवाज जो है ज़बरदस्ती की चेयरमैन बन के बैठ गई, वाइस चेयरमैन, क्या उसको देंगे? बचपन से ये जो बच्चे अब जवान हुए हैं, बचपन से इन दोनों पार्टी को देखते हुए आ रहे हैं, सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं। तो उन्होंने अंदाज़ा, खूब उनके पास अंदाज़ा है कि हमने वोट किसको देना है। ये 5 लाख से ज़ायद जो वोट है वो सारा तरीके इंसाफ का वोट है। मैं दावे से कह सकता हूँ, जो इस वक्त मार्केट के मुख्तलिफ हमारे डिजिटल जर्नलिस्ट जो इस वक्त सर्वे कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से, तो उसमें यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान ही का वोट है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान जो जंगीर तरीन के पास बयानिया किस चीज़ का होगा? क्या ये सारे मिलके इमरान खान की जितनी बुराई करें, इमरान खान उभरेगा? ये इंतहाई बड़ी गलती की है। जिन्होंने भी गलती की है, इमरान जंगीर तरीन पार्टी बनाने की सबसे बड़ी गलती की है। ये कभी क्या, ये काफ लीग में, क्योंकि ये तो सारे मुंतज़िर थे, पीपल्स पार्टी भी मुंतज़िर थी, नून लीग भी मुंतज़िर थी, काफ लीग भी मुंतज़िर थी कि हमारे में आएंगे, हमारे में आएंगे, हमारे में आएंगे। तो आया किसी में भी वो नहीं चले। नया प्लेटफॉर्म जो घोंसला नया खुला तो उस पर आ गए हैं। तो नाज़रीन, वो एक बड़ा मामला है ये वाला। बड़ी सियासी चाल इन्होंने चली है, मगर वो सियासी चाल इनकी नाकाम हो चुकी है। आज आप लिख के मेरा वीलॉग का संभाल के रखें कि इस वक्त जहांगीर तरीन जो है इतने बुरे तरीके से पिटेगा मार्केट के अंदर, इंतखाबी मार्केट के अंदर इतने बुरे तरीके से पिटेंगे कि इनको होश नहीं आनी कि हमें पढ़ किधर से रही हैं और हमारे साथ हुआ क्या है। कितने लोगों की, इनकी जो मेम्बरान हैं, तरीके जो बनाई है इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है, इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनाई है, इसमें कितने लोग जो हैं जो कि इस वक्त बुरे तरीके से फ्लॉप होंगे इंतखाबात के अंदर। कोई वोट कही होगी, ज़माना ज़ब्त हो यानी पीटीआई के मुकाबले में। तो जिन्होंने भी ये पार्टी तख्लीक की है, जिनका ये आइडिया था, जिन्होंने ये बनाई है, उन्होंने बहुत बड़ी सियासी गलती की है, क्योंकि बनाने वाले सियासतदान नहीं थे। तो इसलिए इन्होंने इस चीज़ को ला दिया। दूसरा, आज जरदारी ने कहा है कि पंजाब के जो सरमायाकार है वो मिले, मैं सरमाया की गारंटी देता हूँ। अब वो देखें गारंटी कौन दे रहा है, जिसका दुनिया में 10% के नाम से मशहूर है, और वो गारंटी दे रहा है। भाई जाके वहाँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जाके गारंटी दीजिए, आप सरमाया लगाएं, हम दे रहे हैं। आप सिंध में जाके तो करें, सिंध में हॉस्पिटल नहीं है कोई भी,
सिंध में अद्वियात नहीं है, सिंध में पानी नहीं है, सिंध में बिजली नहीं है, सिंध में कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ख़ास तौर पे जो हब है कराची का, वहाँ ठहर ठहर गए, पानी में बिजली नहीं है, वहाँ पे पानी पीने का साफ़ नहीं है। नगेरिया नामी कोई उसमें वायरस है जो कि लोगों को, आवाम को हार्ट अटैक, ज़हनी बीमारियों, कई ऐसी मूजी बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। पहले जाकर साफ़ पानी तो मुहैया करे वहाँ पे आली ज़िम्मेदारी। पंजाब में आके बैठ गया जी, आप पंजाब के सरमायाकारी वो क्यों करेंगे? पंजाब के सरमायाकार आपको अच्छा तरीके से जानते हैं, आपकी गारंटी की उनको ज़रूरत नहीं है। उनकी गारंटी जो बैठा हुआ ज़बान पार्क में, जो सरमायाकार का गारंटर जो है ना, वो ज़बान पार्क बैठा हुआ है। जिस वक्त वो आएगा तो उसको गारंटी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं गारंटी देता हूँ, उसका नाम ही गारंटी है। तो इसीलिए आपको परेशानी है कि आपने टीवी से भी नाम हटवा दिया, तस्वीर भी हटवा दी। और नाजरीन, जो 302 का मुकदमा वहाँ दायर किया गया, 302, 164 पता नहीं क्या क्या मुकदमा, जो जिसकी ऑलरेडी पुलिस जो है रिपोर्ट दे चुकी है कि ये ख़ानदानी दुश्मनी थी। तो 4 घंटे बाद पास बिठा के इमरान खान पे मुकदमा, इमरान खान ने ये भी मुकदमा इनका पिट जाना है, इन्होंने खाम में ये गलत हरकतें करते फिर रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है, बाकी दूसरी व्लॉग में आपको अहम तरीन चीज़ें बताएंगे, क्योंकि इस वक्त जो झुकाव है वो है शाह खाकान अब्बासी की जानिब। तो अब देखें, शाह खाकान अब्बासी को लिया जाता है या फिर आसिफ ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाता है, या फिर इमरान खान आएंगे अवाम की ताकत के साथ। अब देखें कौन आता है। ये रस्साकशी है, क्योंकि अवाम का वोट, अवाम पाबंद नहीं है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट देने की पाबंद नहीं है, जहांगीर तरीन को देने की पाबंद नहीं है। अवाम जिसे चाहे वो देंगे, ये पाबंद है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन, ये पाबंद है, ये किसी ना किसी के पाबंद है। तो पाबंदियाँ जो होती हैं, क्योंकि ग़ुलामी में लोग जो जीते हैं वो इसी तरह ही जीते हैं जैसे ये लोग जी रहे हैं। तो जो ग़ुलामी में नहीं जी रहे तो वो उस्मान पार्क में बैठे हुए हैं, तो वो जी रहा है, वो जिस तरह भी जी रहा है। तो नाज़रीन, ये जो मामला है इस वक्त जो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इकनॉमिक हमारी डूब चुकी है मुकम्मल तौर पे। और जो एक आपको आखिरी एक बात बता दूं कि जंगी, इसने असद डार ने ये कहा है, जो कि मुंशी ख़जाना है, तो उसने ये कहा है कि पाकिस्तान के पास 3 खरब डॉलर के असासे पड़े हुए हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। नाज़रीन, इनके असासों का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर इनकी नज़र है। ये आपको आगाह कर दूं, आज ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इन्होंने नज़र रखी हुई है, क्योंकि मुल्क से बाहर से इनको कोई पैसा दे नहीं रहा, ना इनको मिलना है, ना कोई इनके साथ चलने को तैयार है। तुर्की में आपने देख लिया है शहबाज शरीफ के साथ कितनी हुई है। तो नाज़रीन, ये आप सब कुछ जानने के बावजूद भी ये लोग करते हैं इस तरह। मेरी वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।